विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि घुमंतु जातियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। योद्धा जातियों को क्रिमिनल ट्राइबल बनाया गया। 1952 में क्रिमिनल ट्राइबल से मुक्ति मिली। कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा और उन्हें सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक देकर के प्लास्टिक को प्रतिबंध करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। परिणाम है आज प्रजापति समुदाय के लोगों को भी अच्छा आमदनी शुरू हुई। निषादों के कल्याण के लिए भी जिस गांव का है समिति जहां की है वहां का पट्टा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कीम, आवास की स्कीम भी बनाई गई। उनके लिए नौका प्रदान करने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। ये अनेक कार्यक्रम आज प्रारंभ हुए हैं। श्री संजय निषाद जी उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। राजभर समुदाय के कल्याण के लिए भी आपने देखा होगा महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बना हुआ है, स्मारक बनाया गया और आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, बिना भेदभाव के। राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंतु जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसमें हम आज भी इस बात को देखते हैं। नट है, बंजारा है, बाबरिया है, सांसी है, कंजर है, कालवेलिया है, ये सभी ऐसी जातियां हैं जिनके कल्याण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और आज मैं यहां पर श्री असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हां सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजर, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बैठे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए जिससे, जैसे
शामली का मॉडल, जैसे शामली के अंदर हुआ है या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके और आजादी का सही अनुभव न केवल इनको बल्कि सरकारी नौकरियों में, शासन की सुविधाओं में इसका लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, यह एहसास आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिलाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि विमुक्ति दिवस के अवसर पर हम सब उन सभी घुमंत जातियों को जो अब तक खानाबदोश की तरह घूमते थे, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। पीओसी बोर्ड में जो श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए और जिन बच्चों ने अपने लीगल अभिभावक को खोया है कोविड के दौरान, उन बच्चों को हम लोग वहां ले जाते हैं। 18,000 बच्चों का अब तक एडमिशन हुआ है, जिन बच्चों को हम उत्तम शिक्षा, अत्याधुनिक शिक्षा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा भवन, छात्रावास बना करके सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। जो अब तक एक सपना था, अब वो सपना साकार हो रहा है। आज के इस अवसर पर, इस दिवस के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस दूरदर्शिता के लिए नमन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग शासन की इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।